नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब कोई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे मुगलों के बारे में। आखिर मुगल कौन थे, मुगल शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, साथ में मुगल स्वयं को मुगल कहलाने से नफरत क्यों करते थे। जो मुगल साम्राज्य है, मुगल साम्राज्य में जो मुगल शब्द प्राय एक बहुत बड़े ऐतिहासिक साम्राज्य को दर्शाता है। जो मुगल शब्द है, मुगल शब्द की उत्पत्ति मंगोल से होती है। जो मुगल नाम मंगोल से उत्पन्न हुआ है, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। साथ में मुगलों ने अपने को तैमूरी कहा है। जो मुगल थे, मुगल अपने को तैमूरी कहा है। पितृपक्ष से जो मुगल थे वह पितृपक्ष से तुर्की शासक तिमुर के वंशज थे। जो तिमुर के वंशज हैं, तैमूर के वंशज थे। और साथ में माता की ओर से जो मुगल थे, माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान के वंशज मानते थे। वह माता की ओर से चंगेज खान के वंशज मानते थे और पिता की ओर से वे ईरान, इराक और जो वर्तमान में इस समय तुर्की जो आता है, जो तुर्की आता है, तुर्की के शासक तैमूर का वंशज मानते थे। इस हिसाब से जो मुगल शब्द का पहला प्रयोग हुआ है, आप लोग एक फैक्ट के रूप में आप लोग देख रहे हैं। जो मुगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1538 ईस्वी में 1538 ईस्वी में एक सूफी संत अब्दुल कुद्दूस गंगोही के बातचीत के दौरान, यानी कि एक सूफी संत अब्दुल कुद्दूस गंगोही, जो अब्दुल कुद्दूस गंगोही थे, एक बहुत बड़े शेख माने जाते हैं, सूफी संत माने जाते हैं। सूफी संत अब्दुल कुद्दूस गंगोही के बातचीत के एक पार्ट में, जिन्हें उनके पुत्र रुक्न अल-दीन, जो संत अब्दुल कुद्दूस गंगोही थे, उनके पुत्र रुक्न अल-दीन ने लताएफ कुद्दूसी के रूप में संकलित किया है। लताएफ कुद्दूसी के रूप में संकलित किया है। और साथ में जो मुगल थे, आप लोग सोचते होंगे कि जो मुगल थे, मुगल स्वयं को मुगल शब्द से नफरत क्यों करते थे। क्योंकि वे ऐसा मानते थे, जो उनका नाम जुड़ता है मंगोलों से, मंगोल शासक चंगेज से। चंगेज खान नरसंहार बहुत करता है, सैकड़ों लाखों लोगों को मार देता है। इसलिए वो नफरत करते थे कि उनका नाम मंगोल से ना जोड़ा जाए, इसलिए वो नफरत करते थे। साथ में जो मुगल थे, मुगलों के रूप में जो बाबर व उसके उत्तराधिकारियों के लिए मुगल शब्द 16वीं शताब्दी में यूरोपियों की देन है। जो मुगल शब्द का जो प्राय इस्तेमाल किया गया, सबसे ज्यादा वह यूरोपियों के द्वारा किया गया। यूरोपीय जितने भी यूरोपीय यात्री थे, इन्होंने मुगल शब्द का जिक्र किया है। और जिक्र करने के साथ वो एक ऐसे ऐतिहासिक रचनाएं लिखी हैं जिसमें उन्हें मुगलों का उल्लेख मिलता है। और इस हिसाब से जो आप लोग सोच सकते हैं, राल्फ फिंच ने ग्रेट मंगोल का उल्लेख किया है। जो राल्फ फिंच होता है, जो अकबर के शासन काल में आता है, राल्फ फिंच ने ग्रेट मंगोल का उल्लेख किया है। और एडवर्ड टेरी होता है, उसने मंगोल का उल्लेख किया है। जो एडवर्ड टेरी है वह मंगोल का उल्लेख करता है। और टॉमस रो द ग्रेट मंगोल का उल्लेख करता है। यानी जहांगीर के शासन काल में जब वो आता है, तो वह टॉमस रो जहांगीर से मुलाकात करता है और जो अपनी रचनाओं में वह टॉमस रो द ग्रेट मंगोल का उल्लेख करता है। इस हिसाब से जो मुगल हैं, मुगल स्वयं को मुगल कहलाने से नफरत करते थे और स्वयं को साथ में शहंशाह कहलाना सबसे ज्यादा पसंद करते थे। तो आप लोग एक फैक्ट रूप में सोच सकते हैं, मुगल कौन थे। जो मुगल थे, मुगल नाम मंगोल से उत्पन्न हुआ है। मुगलों ने अपने को तैमूर को पितृपक्ष से तुर्की शासक तिमुर को अपना वंशज मानते थे। जो तैमूर था, तैमूर को अपना वंशज मानते थे और माता की ओर से चंगेज खान को अपना वंशज मानते थे। तो आप लोग दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप मुगल साम्राज्य के बारे में सब पहले से जानते होंगे, लेकिन हम एक चर्चा कर लिए हैं आज। तो उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक खंड बनाते कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।